नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस स्पेशल बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान के झुंझुनू जिले में आयोजित एक प्रेरणादायी और सम्मान से भरे कार्यक्रम की, जिसमें राज्य सरकार के प्रयासों से सरकारी स्कूलों के विकास में योगदान देने वाले भामाशाहों और प्रेरकों को सराहा गया। इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन झुंझुनू में किया गया, जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और दूरदृष्टि का सशक्त उदाहरण है, जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र को मजबूती देने और समाज को एक साथ जोड़ने का संकल्प लिया है। इस आयोजन ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन की अलख जगाई है। स्थानीय विधायक श्री राजेंद्र भामू की मुख्य आतिथ्य उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम में झुंझुनू जिले के कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग, कार्यवाहक एसपी देवेंद्र सिंह राजावत समेत अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य था उन भामाशाहों और प्रेरकों को सम्मानित करना, जिन्होंने सरकारी स्कूलों की तस्वीर और तकदीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी इस नेक पहल से जोड़ने में सक्रिय योगदान दिया। ये प्रयास मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच और नेतृत्व का प्रतिफल है, जिनकी प्राथमिकता में शिक्षा का सशक्तिकरण सर्वोपरि है। सीएम श्री शर्मा की नीति और दृष्टिकोण ने समाज के हर वर्ग को प्रेरित किया है कि वह सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास कार्यों में भागीदार बने। ये कार्यक्रम न केवल भामाशाहों के योगदान को सम्मान देने का माध्यम बना, बल्कि सीएम श्री शर्मा की जन भागीदारी आधारित सुशासन की नीति की सफलता का भी प्रमाण प्रस्तुत करता है। आज झुंझुनू जिले के शिक्षा विभाग द्वारा भामाशाह सम्मान समारोह को शाला प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे लोगों का सम्मान समारोह का एक भव्य और दिव्य आयोजन किया गया है। ये एक अच्छी परंपरा है कि चूंकि शिक्षा है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा से बढ़कर दुनिया में ऐसा कोई संसाधन नहीं है जिससे आप स्वयं को और समाज को और अपने सपनों को पूरा कर सको। तो शिक्षा के क्षेत्र में जिन भामाशाहों ने 1 लाख रुपए से लेके और अधिकतम राशि जो दी है उनका यहाँ सम्मान किया जा रहा है। साथ में जिन लोगों से उन्हें प्रेरणा मिली है उन लोगों को भी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम बहुत ही भव्य और दिव्य है और इस कार्यक्रम के लिए संयोजक मैं प्रमोद जी आबूसरिया को और साथ ही विशेष रूप से बालाजी ग्रुप के चेयरमैन ने इस सारे कार्यक्रम का भामाशाहों को सम्मानित करने का जिम्मा अपने पर लिया है। मैं सबसे अधिक साधुवाद इसके डायरेक्टर कृष्ण जी गावड़िया को देता हूं कि जिन्होंने शिक्षा जगत के अंदर जो भामाशाहों ने शुरू किया उनको उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसी जो सम्मान समारोह का आयोजन किया वो बड़ा प्रेरणादायक है। एक शिक्षा श्री अवार्ड नाम रखा गया है और एक का नाम है प्रेरक के रूप में सम्मानित होने लोग। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में और बढ़ावा मिलेगा, भामाशाह और प्रेरित होंगे। एक ये झुंझुनू की डिपार्टमेंट जो कार्यक्रम किया गया है इसकी अलग ही गरिमा है और मैं विशेष रूप से यहाँ जो महिला शिक्षा का जिन्होंने अलग जगाया है, जो गरीब फकीर करोड़पति के रूप में जाने जाते हैं, उनकी यहाँ उपस्थिति भी बड़ी गरिमा में है। उससे एक पूरे जिले में एक नया ही संदेश जाएगा क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई में से 1 करोड़ रुपए का बालिका शिक्षा के लिए दान दिया है। तो आज मैं समझता हूँ कि इस जो सम्मान समारोह है भामाशाहों का, इससे शिक्षा जगत में झुंझुनू को भारी फायदा होगा। एक बार मैं सभी भामाशाहों को और जो प्रेरक है इसके उनको और जो संयोजक है पूरा जिला शिक्षा विभाग है और यहाँ के जो दानदाता कहें एक तरह से बालाजी ग्रुप है उसने अपनी तरफ से इन सारे भामाशाहों को जो बेड़ा उठाया है उनके लिए एक बार उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है, बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम है और मुझे यहाँ इस तरह के कार्यक्रम में बुलाया, मैं खुद भी अभिभूत हूँ और मैं सबको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। 117 भामाशाहों को शिक्षा श्री सम्मान और 40 प्रेरकों को शाला प्रेरक की उपाधि प्रदान कर एक नए युग की शुरुआत हुई। एक ऐसा युग जहां समाज शिक्षा को अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी मान रहा है। यह सम्मान सिर्फ एक पुरस्कार नहीं बल्कि उनके उस योगदान की सराहना है जिन्होंने निजी संसाधनों से सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने का कार्य किया। स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, स्वच्छ पेयजल, शौचालय और कंप्यूटर लैब जैसी सुविधाएं अब इन सहयोगों के कारण साकार हो पाई हैं। समाज सेवी श्री कृष्ण गावड़िया की प्रेरणा से जिले में भामाशाहों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है।
वहीं अमेरिका प्रवासी प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर घासीराम वर्मा, जिन्हें करोड़पति फकीर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने बालिका शिक्षा में करोड़ों रुपए दान देकर एक अनुकरणीय मिसाल कायम की है। इस ऐतिहासिक पहल के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का विशेष धन्यवाद और प्रशंसा की जानी चाहिए, जिनके नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में समाज और सरकार के बीच ये अनूठा समन्वय संभव हो पाया है। 30वें जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आज झुंझुनू जिला मुख्यालय पे आयोजन किया गया है। क्योंकि शिक्षा विभाग के पास बजट कम था, उन्होंने मेरे से जो ही मुझे पता चला कि इनके पास बजट की कमी है, तो क्योंकि मेरे प्रेरणा स्रोत और मेरे मार्गदर्शक राजेंद्र जी भामू साहब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, तो उसकी भव्यता में कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए हमारे ग्रुप श्री बालाजी ग्रुप ने ये बीड़ा उठाया कि इसमें किसी तरह की वित्तीय कमियां जो हैं वो पूरी की जाएंगी। और हमने शिक्षा विभाग के साथ में एक सह प्रायोजक के रूप में इस आयोजन का जिम्मा दिया, और ये सारा श्रेय मैं झुंझुनू विधायक माननीय राजेंद्र जी भामू को देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें इतना मार्गदर्शन दिया, हमें इतनी प्रेरणा दी कि हम थोड़े अच्छे काम कर सकें इस जिले के लिए, उनसे कुछ सीख रहे हैं। मैं एक बार फिर उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। ये सम्मान समारोह झुंझुनू जिले के लिए एक ऐतिहासिक क्षण रहा, जब जिले के 6 भामाशाहों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। ये केवल जिले की उपलब्धि है, बल्कि ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को भरपूर मान सम्मान दे रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने भामाशाहों को केवल प्रोत्साहित नहीं किया, बल्कि उन्हें राज्य स्तरीय मंच पर सम्मानित कर समाज के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना दिया। इन सम्मानित भामाशाहों में श्री विजय कुमार महावीर प्रसाद, जिन्होंने बिसाऊ के राजकीय विद्यालय में लगभग 1,35,00,000 रुपए की लागत से विकास कार्य करवाए, ये प्रमुख हैं। इनके प्रेरक प्रधानाचार्य गरिमा चाहर को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में नरेश कुमार, गीता राजवंती और ओम प्रकाश मोदी जैसे समाज सेवियों ने लाखों रुपए खर्च कर स्कूलों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और जन भागीदारी को बढ़ावा देने वाली नीति का ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसने समाज को शिक्षा और सेवा के प्रति नई दिशा दी है। इन सभी उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि जब सरकार, समाज और नागरिक एकजुट होते हैं, तो शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतों को भी नई दिशा दी जा सकती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नीति और कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे समाज को जोड़कर चलने में विश्वास रखते हैं। वे मानते हैं कि केवल सरकारी बजट से ही नहीं, बल्कि समाज की भागीदारी से ही शिक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने जन सहभागिता को नीतिगत प्राथमिकता दी है, जिससे विद्यालयों के विकास में स्थानीय समुदाय की भूमिका बढ़ी है। स्कूलों की आधारभूत संरचना, पढ़ाई का माहौल और विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता, तीनों ही मोर्चों पर तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। ये मॉडल न केवल राजस्थान के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बार बार ये साबित किया है कि शिक्षा मातृशक्ति राजस्थान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अपने हर एक संबोधन में इस बात को दोहराया है कि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब उसकी नींव मजबूत होगी, और ये नींव होती है शिक्षा और महिलाओं का सशक्तिकरण। भामाशाह सम्मान परंपरा को उन्होंने एक नई ऊर्जा दी है, ताकि समाज में योगदान देने वाले लोग आगे आएं और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में दान को गौरव का विषय समझें। झुंझुनू जिले की ये पहल अब पूरे राज्य के लिए एक आदर्श मॉडल बन रही है। ये आयोजन सिर्फ एक सम्मान समारोह नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता और सहभागिता का प्रतीक है। इससे ये साफ है कि राजस्थान अब केवल सरकारी संसाधनों पर निर्भर नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक चेतना और नागरिक भागीदारी से भी आगे बढ़ रहा है। तो सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।